BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर गोली चलती है और 4 अपराधी गिरफ्तार होते हैं। अपराधियों की सोच ये थी कि वो चंद्रशेखर की हत्या कर बड़ा जो है कि गैंगस्टर बनना चाहते थे। गोली चला करके बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते हैं। हालांकि पुलिस के गिरफ्त में है चारों लोग। बातचीत करेंगे पप्पू चमार हमारे साथ। पप्पू जी, आखिर क्या मामला हुआ होगा कि चंद्रशेखर पे गोली चली? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं कहूंगा बड़े भाई चंद्रशेखर की तरफ से वकालत करता हूं कि तेरे खौफ को खाक नहीं समझते हैं, तुझे वो भी नहीं समझते हैं। कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि मनु का नाजायज औलाद था, वो सावरकर का नाजायज औलाद था, कभी भी पीछे से वार किया है। वो इतिहास उठा के देखे, ना कोई मजबूरी है ना कोई रियायती है। औलाद किसको जी, इसलिए सावरकर के औलाद कहते हैं। एक कहानी है कि जो जंग में थे, जो लड़ाई के जंग में जो मर्द थे वो जंग में चले गए और जो हिजरे थे वो संग में चले गए। ये लोग हिजरे थे। जो सावरकर है, देखेंगे आप 100 बार माफीनामा मांगता है, लेन देन में पकड़ाता है। तो आप कहीं भी इतिहास उठाते देंगे कि RSS वाले या क्या बोलते हैं, ये जो लोग हैं, कभी देश के प्रति इनके प्रति रवैया अच्छा नहीं था। आप इतिहास उठा कर देखें। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जो जंग में गए, जो मर्द थे वो जंग में जग गए और जो हिजरे थे वो संग में चल गए। ये लोग हिजरे थे, थर्ड जेंडर कहेंगे इन लोगों को। मैं इसलिए कहता हूँ ये इतना गलत बात आप कह रहे हैं, आरोप। ये इतिहास कहता है। ये आप दो तरह से उठा कर देखें। मैं किसी माँ पर कमेंट नहीं करता हूँ। मैं कमेंट इसलिए कमेंट करता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे इतिहास उठा के कि अल्ताफ राजा कहा कि ना कोई मजबूरी है ना कोई रियायती है, लगता है बेवफाई तेरी पैदाइशी बीमारी है। इन लोगों को DNA में दोष है। कहा कि मैन कीप्स हिज इक्वालिटी इन ब्लड, इंसान के संस्कार उसके खून में होता है। आप DNA को नहीं बदल सकते हैं। फिर शेक्सपियर कह रहे हैं कि 2 तरह से इंसान महान पैदा लेता है। एक जिस दिन उसकी माँ जन्म देती है महान पैदा लेता है, उसी दिन महान पैदा लेता है, और दूसरा का महानता हासिल कर लेता है। इसलिए मैं किसी माँ पर कमेंट नहीं करता हूँ। अगर नाजायज ही पैदा ले लिया है, गद्दार ही पैदा ले लिया है, तो इसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं ये उनके तरफ से वकालत करता हूं कि जब मैं तुम्हें गोली ही चलाना तो सामने आर पार के लड़ाई। ये बताइए कि लगातार कई बार ऐसा देखा गया है कि चंद्रशेखर आजाद पे इस तरह से गोली चली है, इस तरह से हमले किए गए। एक दलित नेता पे ही ऐसा क्यों कराया जाता है? देखिए ये देश को देखिए, सबसे बड़ा मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब हमारी मजबूरी हो गई है। 2 दिलों की मिलना जरूरी हो गया है। मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट को मिलना होगा, नहीं तो आपको आतंकवादी समझ के मार देगा और मुझे माओवादी समझ के मार देगा। कहीं ना कहीं हम पीटे जाएंगे, कहीं ना कहीं हम मारे जाएंगे। तो मैं ये आपके चैनल से ये आग्रह करना चाहते हैं कि कुछ आप बदलिए, कुछ हम बदले। मुहाना बदलेगा, हम और आप एक साथ रहे तो जमाना बदलेगा। अपराधी जब गोली मार करके भागते हैं, एक गाँव में उन लोगों की गाड़ी जो है उसका तेल खत्म हो जाता है। गाड़ी छोड़ करके वो गाँव में छुप जाते हैं। खुद को किसी छोटे कांड में सरेंडर करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। उन लोगों ने गोली जो चलाया है और उन लोगों का जो बयान है पुलिस के द्वारा जो बताया जा रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि वो कई जगह पे बढ़िया पिस्तौल खरीदने जा रहे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला। अगर मिला रहता तो चंद्रशेखर का वो काम खत्म कर दिया। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का उस पर अति है। जैसे आपको देख रहे हैं, अतीक असद की हत्या कर दी गई। मैं कहूँगा आज भी ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं आसिफ के साथ, असद के साथ भी मैं खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। मुझे नहीं हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या है। तो मैं अशरफ असद के साथ इसलिए हूँ, हाँ, अतीक के साथ इसलिए हूँ और उनके साथ इसलिए हूं ताकि ये लोकतंत्र की हत्या, जब आप 4 बार उन्होंने विधायक MP रहा है, तो वैसे व्यक्ति की हत्या करा रहा, कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है। आप मनुवाद मनु के संविधान लागू करना चाहते हैं। इसलिए हम इसका खिलाफत करते हैं, पुरजोर खिलाफत करते हैं। जब तक कहा कि जब तक मैं कहना चाहता हूं कि लगा है आग दिल में दुनिया में लगा देंगे हम, इस वतन पर देखा तो दुनिया से मिटा देंगे। ये संविधान मेरा वतन है, मेरे आबरू है, मेरे सम्मान है। चंद्रशेखर को
डराने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं नहीं, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि तेरे खौफ को खाक भी नहीं समझते, तुझे वो भी नहीं समझते। अरे तुझे लड़ाई और गोली चलाना तो सामने सामने आकर वार करो ना कहीं वो नाजायज है, इसलिए पीछे से वार करता है। उनको इतिहास उठा कर देखेंगे कि ये लोग गद्दार पैदा लिया है, इसलिए पीछे से वार कर। वो सामने से वार करने वाले ने, उनका डीएनए में दोष है, सामने से वार करेगा तो उसका जवाब मिलेगा। अपराधियों की जब गिरफ्तारी हुई है तो उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर रावण का कई ऐसा बयान आ रहा था जिससे हम लोगों को गुस्सा आ रहा था। उन तमाम बयान को सुनते हुए और फिर जब चंद्रशेखर रावण आ रहे थे तो लोगों से हमने पता किया, उसके बाद ही हम लोगों ने प्लानिंग करके उन्हें गोली मारने का काम। नहीं, आखिर मैं पूछना चाहता हूँ जात क्यों छुपाया जा रहा था? कहीं ना कहीं सरकार की इसमें संलिप्तता है। सरकार कहीं ना कहीं उसका जात खोलिए ना, ये पता चल जाएगा कि किस जात का है, किस समुदाय का। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि खौफ दिखाया जा रहा था मुस्लिम और शेड्यूल को पास की, शेड्यूल को मार दिया जाता है, मुस्लिम को शेड्यूल को क्या करते हैं, डरवाया जा रहा है, मुस्लिम को मारा जा रहा है। तो इससे हम लोग डरने वाला नहीं। संविधान जब तक है हम लोग बोल रहे हैं और हम लोग पीछे नहीं हटे। मुंह तोड़ जब तुम्हें यही करना है तो संविधान हटा दो और तुम कह दो कि यहाँ लड़ना है तो आर पार की लड़ाई लगे। तुम्हारी हार उस बुद्ध से हुई है, तुम्हारा हार इस युद्ध से हुई है। कभी वक्त आया था गाजर मुजरी की तरह काटा गया था, फिर वैसा ही नौबत ना, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे पप्पू चमार, और जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पे जिस तरह से गोली चली है, और हालांकि इसको कई नजरिए से लोग देख रहे हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए